तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब वह क्या क्या लाता है और इस चीज का असर बिजनेस पे पड़ता कैसे है। तो ध्यान देना, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब आप लोग जानते हैं कुछ? कुछ जानते हो, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं भाई, जब तक प्रैक्टिकल अप्रोच ना हो, जो चीज हम पढ़ें अगर वो चीज मेरे को अगल बगल दिख जाए तो वो ज्यादा दिनों तक टिकता है, वरना किताबी कीड़ा बनने से तो कुछ होने वाला है। तो मान के चलो कि तुम्हारा एक भाई है और जिस भाई का उम्र जो है 28-29 साल है, उसका गवर्नमेंट जॉब है, महीने का लाख रुपया उसका फिक्स है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो कुंवारा है। तो बाबूजी माँ बाप का सबसे दुलरू कौन? तुम जो पढ़ रहे हो, यार वो जो बैचलर है और प्लस जॉब वाला है। बैचलर प्लस जॉब वाला। बैचलर प्लस जॉब वाला। तो ध्यान देना कि तुम्हारे घर में तुम्हारा भैया का ऐसा सिचुएशन है, तो अब भारत में क्यों काम होता है? इस हालत के बाद क्या काम होता है? विवाह। बस उस नौजवान को बलि का बकरा बनाओ और जिंदगी भर जितना इन्वेस्ट किया वसूलो। तो भैया की शादी वादी करवाओगे, तो जैसे ही भैया का शादी करवाएगा तो तेरे घर में एक नया मेंबर का एडमिशन होगा, जिसको आप भाभी बोल सकती हैं। होता है कि नहीं? यस सर। जैसे ही भाई का शादी हुआ, घर में एक नया मेंबर का एडमिशन हुआ। पहले तुम लोग 3 लोग थे, 2 भाई माँ बाप, मतलब 4 लोग थे, अब भाभी आ गई तो 5 लोग। पहले तुम बोलते थे घर मेरा है, ये घर मेरा है, अब भाभी आएगी तो क्या बोलेगी? घर मेरे पड़ोसी का है। वो भी तो बोलेगी कि ये घर मेरा है। तो जैसे ही एडमिशन हो जाता है तो उस बिजनेस के मालिकों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अब बताओ, ऐसा कुंवारा बैचलर भाई है तो भौजाई फोकट में लोगे? नहीं। भाभी आएंगी तो खाली चेहरा लेके आ गई, देखो हम ऐश्वर्या राय के बहन है, नहीं। क्या होगा? कुछ कुछ क्या बोलते हैं उर्दू में इसको? जकात नहीं जकात, ये तो निकाह नहीं, जो पैसा दे देते हैं दहेज वाला, कि दहेज बोलते हैं? दहेज ही बोलते हैं। हाँ भाई, मैंने भावनाओं को समझो, पूरा दुनिया में लोग जानता है, इंडिया में दहेज मतलब दहेज। तो ध्यान देना, दहेज 2 तरह का होता है। एक दहेज होता है जो कैश में लाया जाता है, और एक दहेज होता है जो गुड्स में लाया जाता है। तो कैश में गुड्स, भैया नौकरी वाला है 20 लाख तो कैश लेंगे जाओ, और साथ में जब 20 लाख है तो टीवी, फ्रिज, लटर पटर है तेन सब आता है कि नहीं? तो ये गुड्स आता है। तो ध्यान देना, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच कहानी इसलिए क्योंकि घर घर का कहानी है। शादी ब्याह हर घर में ही होता है, और हर घर में लोग खुश होते हैं कि भाई का शादी है, और टेंशन में रहते हैं कि बहन का शादी है, क्योंकि भाई का शादी में लेना पड़ेगा। और जब वो मैडम आती है घर में पहली बार तो लोग उनकी मुंह दिखाई देते हैं 100-100 रुपया, 5500 रुपया, और 2-4 साल के बाद ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि उनका शकल देख लो तो दिन खराब हो जाता है। हो सके, होता ही होगा। झांसी की रानी टाइप की होती है ये लोग, जो अपना सास ससुर को अंग्रेज समझती है, और आजाद मुल्क की रानी, सोचो क्या हाल करेगी। सासे ससुर को जैसा अंग्रेजों भारत छोड़ो होता था, उसी तरह हमारी झांसी की रानियां ब्याह के बाद सास ससुर नामक अंग्रेजों को घर से बाहर विदा कर देते हैं। और हर बेटी इंडिया की रानी लक्ष्मीबाई होती है भाई। क्यों? क्योंकि घर में रहती है तो माँ बाप की वो रानी बेटियां होती है। जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल में लक्ष्मी का अवतार होती है, और लक्ष्मी का रूप धर के आती है। दिन रात जब पोछा करती है ना बाई टाइप का, तो रानी लक्ष्मी बाई।
और जब ये रानी लक्ष्मीबाई अपने फॉर्म में आती है खतरनाक तरीके से, ठीक है, तो पति को और पति के घर वालों को पूरा अंग्रेज समझती है। अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब जो पुराने वाले लोग तो वो सोचते हैं कि मेरा घर है कि पुतोहिया का है। बहुत घर में ऐसा आप देखे होंगे, सुने होंगे। तो चलो, एडमिशन और पार्टनरशिप में जब भी आता है तो सवाल ये है कि जब भी कोई पार्टनर आएगा तो सबसे पहले वो कैपिटल लाएगा, पूंजी। इस पूंजी के रूप में क्या लाएगा? कैश लाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मान लो कि मेरा कोई जो रिक्शा चला रहा है, फुटपतिया है, बेकार आदमी है, क्या उसका घर में कोई अपनी लड़की का शादी करेगा? अपनी लड़की का शादी वो उस घर में करेगा जो पहले से वेल मेंटेन्ड और सेटल्ड हो, जहां पे लगे कि इसका आने वाला भविष्य जो है सुरक्षित हो, वहीं पे लोग पैसा लगाएंगे। तो जो भी बिजनेस में नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर उसी बिजनेस में आता है जो बिजनेस पहले से पूरा एकदम बना बनाया हो, प्रॉफिट वाला हो, जहां पे लाभ होने का 110% गारंटी है, तो वहां पर लोग पैसा लगाते हैं। तो यहां पर लगाया, बोले कि हमको एक पार्टनर की जरूरत है, न्यूज दे दिए पेपर में। अब न्यूज दे दिए भाई, तो क्या कंडीशन हुआ? तो 20-25 लोग बोले कि हमको भी पार्टनर बना लो। अब एक बैचलर लड़का है तो उसको क्या एक ही वो देखने आएगा? 25-30 हुआ है, 25 का 25 तो पिया कर ले, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट का चुनाव होगा। किसी का नाक टेढ़ा, किसी का आंख ये, किसी का माले नहीं दे रहा है, तो बहुत तरीके से सोचते हैं। तो पार्टनर के पास जो बिजनेस बढ़िया से सेटल है और ये जानते हैं कि यहाँ पे काम करेंगे तो प्रॉफिट हर हाल में होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो नया पार्टनर आएगा वो कई लोग इंटरेस्टेड होंगे, और लेना तो हमको एक को है, तो हम एक किससे लें? तो हमारा मकसद क्या, हम पार्टनर क्यों बना रहे हैं? तो अगर मेरे को पैसे की जरूरत होगी तो ही हम पार्टनर बनाएंगे, या हो सकता है कि हमको कोई लगता है कि अगर अमिताभ बच्चन का नाम मेरे साथ जुड़ जाए तो मेरा बिजनेस 4 गुना रफ्तार पकड़ेगा, तो हम अमिताभ बच्चन को बोलेंगे आप मेरा पार्टनर बन जाओ। इस तरह का होता है, आप देखते हैं टीवी में जितना प्रचार देखते हैं, तो वो ब्रांडिंग है, वो पार्टनर नहीं है, उसका खर्च करते उनको पेमेंट दिया जाता है। लेकिन जब आप पार्टनर बना रहे हैं तो आपका भी तो कुछ जरूरत होगा। मान लो आपको पैसे की जरूरत है, अब पैसा आप किसी से कर्जा ले सकते हो या किसी से एज ए पार्टनर ले सकते हो। तो कर्जा लोगे तो ब्याज देने का हर हाल में टेंशन, और पार्टनर बना लोगे तो ब्याज का टेंशन नहीं है, लाभ हुआ तो देंगे, हानि होगा तो भर देना। तो पार्टनर आप बनाए, तो पार्टनर जब बिजनेस में आया तो सबसे पहले वो देगा कैपिटल। लेकिन हम किसको पार्टनर बनाए, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। अब 20 हुआ, उसमें एक वो चुनना है। देखो मैनेजर बोलेगा देखो भाई हमको पार्टनर बनाओ, हम 10 लाख देंगे। दूसरा बोला हमको पार्टनर बनाओ, हम 15 लाख देंगे। तीसरा बोला हमको पार्टनर बनाओ, हम 20 लाख देंगे। लेकिन ये था दाऊद इब्राहिम का भतीजा, ये था उसका चाचा, आई था नरेंद्र मोदी। तो हम किसको पार्टनर बनाए? दाऊद इब्राहिम को। बिजनेस कर रहे हो कि डकैती करना है क्या? सुपारी लेना है क्या? मोदी को लो। हर कुछ पैसा ही तो नहीं होता है ना। तो आप किसी एक को सेलेक्ट किए, तो आप जिसको सेलेक्ट किए उससे आप कितना पैसा ले रहे हैं? 15 लाख। बोलेगा देखो भैया पैसा तो सबको ही दे रहा था, एहसान जताना जरूरी है, लेकिन आप 15 लाख के अलावा क्या दोगे? तो बोले क्या करें? बोले 5 लाख और दे दो, तेरा सेटिंग कर देते हैं, मतलब गुड्स के रूप में कुछ और दे दो। तो गुडविल का मतलब देखो, नया पार्टनर आता है तो या तो कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। गुडविल का मतलब घूस समझना है भाई, क्योंकि प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं। कैपिटल को दिखाना है कि इतना मिला। अब तुम चेक लेते हो क्या? ससुराल में जाकर चेक लेगा हमको 20 लाख दो की लड़की वाले को जिंदगी में प्रूफ दे दें? ये सब ब्लैक काम है, ये सब हमेशा प्रूफ वाला काम नहीं होता है। तो ध्यान देना, नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो क्या क्या लाएगा? कैपिटल और गुडविल लाता है। कैपिटल और गुडविल लाता है। तो कैपिटल लाए या गुडविल लाए, दोनों कुछ भी लाएगा तो पैसे ना लाएगा।
तो बैंक या कैश कुछ भी यूज कर सकते हो आप, कैश ही लिख देते भाई, बहुत टेंशन है। अब नया पार्टनर जो पूंजी लाया, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, या गुडविल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, खाली प्रीमियम भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। अब मान लो कि 10 लाख को कैपिटल के रूप में लाया, अब 3 लाख रुपया गुडविल के रूप में लाया, तो आखिर वो टोटल लाया तो लाया कितना? 13 लाख। अब वो हो सकता है कि कैपिटल तो अमाउंट बदलेगा, कोई 5 लाख दे, कोई 2 लाख दे, तो हमको अमाउंट से टेंशन नहीं लेना है, मेन काम यही हो। अब गुडविल एक तरह से क्या होता है कि बच्चा का एक ही रात में मैंने सरकारी नौकरी मिल गया उसको, कभी तो बच्चा होगा बचपन से उसको छोटा से पाले पोसे बड़ा किए, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लगभग किए, तब ना उस जगह पर है। उसी तरह बिजनेस होता है, जिस दिन आप शुरू करते हैं उसी दिन वो लखपति वाला तो नहीं हो जाता है। बिजनेस को शुरू से छोटा से पौधा से बड़ा 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 बनाया जाता है। तो इसको करने में जो पहले से पार्टनर लगे हुए हैं वो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनके मेहनत के बदले में जो रिटर्न मिलता है इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो ये प्रीमियम किसको मिलेगा, ओल्ड वाले को कि न्यू वाले को? ओल्ड वाले यानी दहेजवा किसको, माई बाप को कि तोरा? हाँ, माई बाप को ही मिलेगा। तो ध्यान देना, अब ये प्रीमियम ट्रांसफर हो जा रहा है, चला जाएगा, पार्टनर लोग को मिला, पार्टनर लोग आपस में बांटा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर कौन होता है ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आपने तो फटाक से बोला माँ बाप, क्योंकि सबसे पुराना तो माँ बाप है परिवार में, तो जो भी दहेज मिले भैया माँ बाप को दो। और यहाँ जो पार्टनरशिप बिजनेस है तो ओल्ड कौन, तो जो पहले से है। अब पहले से ये 3 लाख रुपया पहले से, मान लो ये और भी 2 आदमी है, तो उसमें तुम कैसे बांटोगे? 50-50, वेरी गुड, लेकिन ये गलत जवाब है। ऑल रेशियो, ये भी गलत जवाब है। क्वेश्चन दीजिए सर। ध्यान देना, ये जो गुडविल लाता है इसको बांटा जाता है सैक्रिफाइंग रेशियो में। जो जितना देगा उसको उतना ही मिलेगा। इसके पहले आप लोग देख रहे थे ना सैक्रिफाइंग रेशियो, उसका यूज यहाँ पे है। नए पार्टनर का जो भी हिस्सा से शेयर आएगा, गुडविल जो आया, ये पुराने के बीच में बटेगा सैक्रिफाइंग रेशियो। अब इनके पास ऑप्शन है कि पैसा को बिजनेस में ही रहने दे या बिजनेस से निकाल दे। अगर बोलेगा कि गुडविल का पैसा बिजनेस में ही रहने दिया गया है तो यही 2 एंट्री मारो, काम हो गया। अब अगर बोला कि प्रीमियम का पैसा बिजनेस से निकाल लिया तो फिर अब ये जो क्रेडिट में था डेबिट में आ जाएगा। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। समझ में आई बात? जब बिजनेस में रहेगा तो सिर्फ 2 एंट्री, और जब बिजनेस से निकाल लेगा तो ये तीसरा एंट्री भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? अब एक और कंडीशन आता है, कभी कभी नया पार्टनर जो है वो बोला कैपिटल का पैसा तो भैया हम आपको दे देंगे, लेकिन गुडविल का पैसा देने में अभी कष्ट है, अभी नहीं दे पाएंगे। ठीक है? तो जब कैपिटल देगा तो डायरेक्ट आपको करना है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है? यस सर। अगर गुडविल का पैसा नगद में नहीं दिया, बोला हम अभी नहीं दे पाएंगे, नहीं है पैसा अपने पास, तो क्या करेंगे? तो यहां लिखेंगे हम न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना ये गुडविल के लिए है, क्वेश्चन में पहले पढ़ लेना कि गुडविल कितना है,
और कैपिटल कितना है। कैपिटल है तो ये एंट्री और गुडविल है तो ये एंट्री। ये कब? जब नगद में पैसा नहीं लाएगा। जब नगद में लाएगा तो ये एंट्री मारेंगे, नहीं लाया है तो ये वाला एंट्री। क्लियर है? तो बात समझ में आया ये वाला कि नहीं आया? और सैक्रिफाइंग रेशियो का फायदा ही है ये। सैक्रिफाइंग रेशियो आप इसलिए निकालते हैं ताकि आप ये कंफर्म हो सको कि जो नया पार्टनर का जो गुडविल है वो गुडविल आखिर बटेगा कैसे। ना आप ओल्ड में बांट सकते हैं ना न्यू में। बांटा जाएगा किस रेशियो में? सैक्रिफाइंग रेशियो। क्लियर है? Yes, sir. तो और इससे रिलेटेड 12-15 को क्वेश्चन और भी है। अब एक चीज और याद रखना कि इसको मिटा देते हैं, रहने दें। अच्छा, नोट कर लेना, ठीक है। अब एक बात समझो कि ये ए बी सी है। ए बी ये लोग दो पार्टनर है और इन लोग का एगो कार था, मान लो 5 लाख का। तो इसका मालिक कौन था? ए और बी दोनों था। अब जैसे ही इसमें सी आ गया तब इस कार का मालिक में कौन हो जाएगा? ये भी चल जाएगा। सी भी आ जाएगा। तो टेंशन हुआ कि नहीं हुआ? जो कार का मालिक 2 आदमी था तीसरा भी आ गया, वो और माथा उंगली करेगा खूब। तो ध्यान देना कि जब भी, और ऐसा भी होता है ना बिजनेस में, ये कहा जाता है कि जो भी आपका प्रॉफिट है उस सब का सब प्रॉफिट क्या खर्च कर दोगे या कुछ बचा के रखोगे? कुछ बचा के रखना है, क्योंकि भविष्य अंधेरा है। यहाँ से जा रहे हैं, कौन गाड़ी ठोकेगा कोई गारंटी है? नहीं। लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो दवाई ववाई कराने का पैसा होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो कुछ पैसा हर फर्म बचा के रखता अपना भविष्य के, जिसका नाम होता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। इसी को बोला जाता है पीएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। तो ये वो चीज है जिसको एडमिशन के पहले खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि एडमिशन के पहले जैसे कार था तो पहले 2 था, तीसरा ही बोले हमको भी चाहिए। अब ये जो पैसा जो है इसमें मान लो कि 10 लाख रुपया है, तो ये 10 लाख रुपया में नया पार्टनर का हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये फाइनली पुराने वालों का है। तो जब इस तरह का कोई फंड और रिजर्व कुछ दिया हो तो पहले इसको हटा देना है। तो हटाने के लिए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड जो भी है सब को डेबिट में लिखो और टू ओल्ड पार्टनर। अब बताओ ये किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में सर। ये ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर की मेहनत का परिणाम है। अब अगर इसी की जगह में कोई लॉस होता पहले से तो ये भी ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस होता तो लिखते ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल या जो भी चीज है जिसको आप लॉस बोलते हैं टू लॉस अकाउंट। समझ में आई बात? अगर पहले से लॉस है तो ऐसे बांट दो, पहले से प्रॉफिट है तो ऐसे बांट दो। अब नया पार्टनर नगद में अगर लाता है कैपिटल गुडविल तो ये एंट्री, अगर बिजनेस से निकाल लिया तो ये तीसरा एंट्री, अगर कैपिटल का पैसा नगद में लाया तो ये वाला, अगर नगद में नहीं लाने के बजाय गुडविल का पैसा बोला बाद में देंगे तो ये वाला एंट्री। ये सब एंट्री समझ में आया आप लोगों को? पक्का? इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी और बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, सभी को धन्यवाद करता हूं। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल बटन को भी हिट कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।